वेलकम टू एमजे टॉक्स। बच्चों, बायो को लंबे समय तक हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूं। बच्चों, बहुत ही एक्टिव स्ट्रेटेजी है बच्चों। उस स्ट्रेटेजी का नाम है एक्टिव स्ट्रेटेजी। बच्चों, बायो को अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो एमजे टॉक्स के माध्यम से आपके एमजे सर आज आपको एक एक्टिव स्ट्रेटेजी देना चाहते हैं ताकि हम 360 के टारगेट को इजीली अचीव कर सकें, हम बायो को लंबे समय तक याद रख सकें। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक स्पेशल स्ट्रेटेजी लेकर आया हूं। वो स्ट्रेटेजी है बच्चों एक्टिव स्ट्रेटेजी। बेटा, यहां पर ए का मतलब है, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। ए का मतलब बच्चों एक्टिव रिकॉल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, आप एनसीईआरटी में जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, किसी भी सब टॉपिक को पढ़ें, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ें, तो उसको पढ़ने के बाद तुरंत अपनी पलकों को बंद करें और जल्दी से उस टॉपिक को दिमाग में रिकॉल कीजिए। सोचने की कोशिश कीजिए कि आपने अभी उसके बारे में क्या पढ़ा है, कितने कंसेप्ट्स आपको समझ आए हैं, कितने पोर्शन को आप रिवाइज कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। ये कहलाता बच्चों एक्टिव रिकॉल। बेटा, सी का मतलब है कनेक्ट कंसेप्ट्स। बेटा, पूरी की पूरी बायोलॉजी जो है, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब भी आपको बायो में कोई चीज मिलती है और अगर आपको ऐसा लगता है उस कंसेप्ट को किसी दूसरे टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हैं, तो तुरंत अपने पलके बंद करके उसको कनेक्ट कीजिए बच्चों। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे आपने इंसुलिन के बारे में पढ़ा, इंसुलिन के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, तो तुरंत आपको पलके बंद करके जेनेटिक्स और बायोटेक के पोर्शन से इंसुलिन के स्ट्रक्चर को जो है कनेक्ट कर लेना चाहिए, टॉपिक को समझ लेना चाहिए। तो बेटा, सी का मतलब है कनेक्ट कंसेप्ट्स। बेटा, यहां टी का मतलब है टीच मटेरियल। बेटा, आपको क्या लगता है कि आपके जो टीचर्स हैं उनको ये सारी टॉपिक्स इतनी आसानी से कैसे याद रहते हैं? इसका एक सिंपल सा रीजन है बच्चों, इन टॉपिक्स को न जाने कितनी बार हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं। तो आपको भी ये करना चाहिए कि जैसे आपको समय मिले, आप उस टॉपिक को, उस मटेरियल को अपने दोस्त को जो है या अपने किसी भी रिश्तेदार को, किसी भी पेरेंट की बात कर सकते हैं, अपने जो है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की बात कर सकते हैं, कोई भी दोस्त हो तो जल्दी से उस टॉपिक को आप उनको पढ़ा दीजिए, उनको सुना दीजिए। 1000 बार नहीं पढ़ाना है, 2-3 बार अगर आपको समय मिलता है वो टॉपिक आप उनको जल्दी से पढ़ा दीजिए, तो वो टॉपिक आपको लंबे समय तक याद रहेगा बच्चों। आई का मतलब है बच्चों इंक्लूड रियल वर्ल्ड। बेटा, आपकी जो सच्ची दुनिया है उसको आप अपनी टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व कर लीजिए बच्चों, इंक्लूड कर लीजिए। जैसे कि बच्चों, स्पेशली जो रटने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो रटने वाले चैप्टर्स होते हैं, जिनको याद रखना होता है, उनमें आप जो है इस टेक्निक को जरूर यूज कीजिए। जैसे कि बच्चों, आप अपने मम्मी को जो है, अपने पापा को नाम दे दीजिए ना, टेरोफिलम। तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा कि हाँ यार, मम्मी और पापा जो है वो हमारे जीवन में जो है फरिश्ते हैं, वो एंजल हैं। तो आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल याद रहेगा, एंजल फिश। जब भी आप उनसे बात करें तो आप उनको टेरोफिलम कह सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई दोस्त आपसे लड़ता है तो आप उसको बेटा कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा का मतलब है फाइटिंग फिश। मैं आपको बस कुछ चुनिंदा एग्जांपल्स बता रहा हूं बच्चों। तो इस एक्टिव के अंदर आपको आपकी जो रियल दुनिया है उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये होता है बच्चों आई का मतलब। अगर हम वी की बात करें बच्चों, तो वी का मतलब होता है विजुअल एड्स। बच्चों, जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो दिमाग में एक बार पलके बंद करके उसके बारे में फ्लो चार्ट बनाकर देखिए बच्चों। उसके डायग्राम को जो है एक बार समझने की कोशिश कीजिए। उससे रिलेटेड पाई चार्ट आप बना सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों, जो चीज हम एक बार इस तरह से पिक्टोरियल वे में देख लेते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है बच्चों। और लास्ट में बच्चों ई जो आता है उसका मतलब होता है बच्चों एक्सरसाइज सॉल्यूशन। आपको पता है बच्चों, जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए।
मॉड्यूल की एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए। और दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पीछे जो क्वेश्चंस है बच्चों वो भी आपको सॉल्व करने चाहिए। तो बायोलॉजी को लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हैं, एमजे टॉक्स के माध्यम से मैं आपको जो है एक एक्टिव स्ट्रेटेजी देकर जा रहा हूं बच्चों। तो कोशिश कीजिएगा इस स्ट्रेटेजी को आप अपनी स्टडी प्रोग्रामिंग के अंदर इन्वॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों बायो को लंबे समय तक याद रखेंगे में आप कामयाब हो जाएंगे, लंबे समय तक याद रखने में आप कामयाब हो जाएंगे। बच्चों इसी सोच के साथ आज की इस क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर आपके साथ एक बेहतरीन सब टॉपिक लेकर